नमस्ते, देख रहे हैं एबी न्यूज़ हिंदी। मैं अभी मौजूद हूँ पटना राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब, राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज प्रवक्ता। एजाज सर, आप बताएंगे, बीजेपी के लोग आपकी पार्टी पर हमलावर हैं। कल जो आईटी का रेड हुआ है समीर महासेठ के रिलेटिव के यहाँ, और नौकरी, दोनों विषय पर सर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप करने में महारत हासिल किए हुए है और जो लोग आज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये साबित करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार अब तक नहीं किया। पोस्टर में उनका फ़ोटो नहीं है, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष दोनों हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे विधान परिषद के हों, आप देखिए जा कर के पार्टी का जो उनका पोस्टर है उसमें उनका फ़ोटो नहीं है। इससे ही स्पष्ट होता है कि जब वो पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं है तो बाहर कहाँ से स्वीकार होंगे। इसीलिए इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें करके अपनी स्वीकार्यता पार्टी में बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी राजनीति को बिहार की जनता समझ चुकी है और जो ये छापामारी की कार्रवाई चल रही है, चाहे सीबीआई का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे आईटी का हो, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा कि माननीय चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने एक टिप्पणी किया था कि जो ये एजेंसियां हैं, ये कहीं ना कहीं देश में अपनी विश्वसनीयता खो रही है और इनको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक अलग तरीके से लोगों के बीच जा कर के काम करना होगा। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, इन एजेंसियों पर लोगों का विश्वास और भरोसा बना रहे, इसके लिए एक अलग से आयोग बना करके उसके अधीन कार्य करने का निर्णय लिया जाए, जिससे कि ये इस तरह की जो स्थिति या परिस्थिति देखने को मिल रही है वो परिस्थिति देखने को नहीं मिले। छापामारी की कार्रवाई चलती है, ये वेंडेटा के तहत चलती है। और आपने देखा होगा नारायण राजने जी पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनका मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ। उसी तरह से अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी से अलग विपक्ष की राजनीति करते हैं उन पर छापेमारी की कार्रवाई होती है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, सारे मामले को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग में डुबो करके उनको स्वच्छ होने का प्रमाण ये कमल छाप वाले लोग देते हैं। तो ऐसी राजनीति को देश और बिहार की जनता जान और पहचान चुकी है। और ये सिलसिला आप देख रहे हैं पूरे देश स्तर पर, जो भी नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है, जो भी नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ काम करता है, या जो भी प्रतिपक्ष के लोग हैं नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़, उनके यहाँ छापामारी की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं उनके जो मनोबल है उनको तोड़ने का प्रयास चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन सरकार के मुद्दे पर जो घिर चुकी है, जो नौजवानों के रोज़गार के मुद्दे पर घिर चुकी है, जो महंगाई के मुद्दे पर घिर चुकी है, वो जनता के बीच में भ्रम फैलाने के दृष्टिगत अपने एजेंसियों के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई पर विश्वास कर रही है। लेकिन देश की जनता उनसे जो सवाल कर रही है उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे, चाहे ये जितना कर्म कुकर्म कर ले। बिहार और देश की जनता इनको अच्छी तरह से जानती और पहचानती है। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज साहब को। एजाज साहब ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सवाल करते हुए और हमला करते हुए पूछा कि वो डर चुके हैं, इसलिए तेजस्वी और नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आईटी रेड, ईडी रेड, इसके लिए लोग हमेशा तैयार बैठे हैं। हमारे सहयोगी श्वेता के साथ कौशलेंद्र, पटना से।